हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो बार बार अलग अलग बैंक एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें ये रिपीट हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग बैंक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है और मैं एश्योर करता हूँ कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आप किसी भी बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर और जो प्रिंटर है ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आउटपुट डिवाइस के। आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूं कि आउटपुट डिवाइस का ये मतलब होता है कि जो चीजें कंप्यूटर से बाहर आता है वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि आप मॉनिटर पे डिस्प्ले देखते हैं, जो भी काम आप करते हैं आपको मॉनिटर पे उसका डिस्प्ले दिखता है, तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है आपका, प्रिंटर से आप प्रिंट आउट लेते हैं, जो भी चीज आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से क्या होता है, आवाज बाहर आता है तो ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है। आपका हेडफोन से भी आवाज बाहर आता है तो ये भी आउटपुट डिवाइस है। और ये सारे एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, जीपीएस, प्लॉटर, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर, आप देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये आउटपुट डिवाइस है। इससे चीजें जो है क्या हो रही है, बाहर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। टू गो टू द बिगिनिंग ऑफ ए टेक्स्ट लाइन प्रेस। अगर आपको बिगिनिंग में जाना है टेक्स्ट लाइन के, मान लीजिए कि आपका कर्सर यहाँ पे है और आपको यहाँ पे जाना है बिगिनिंग में, बिल्कुल एज के पास जाना है, तो आप क्या प्रेस करेंगे इसके लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, होम। होम जैसे ही आप प्रेस करेंगे, कर्सर कहीं भी हो, मान लीजिए कर्सर यहाँ हो, ये सीधा यहाँ पे आ जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट पे। कर्सर कहीं भी होगा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा होम प्रेस करने के बाद, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेज आर। कॉमन इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो मैंने अभी जो है आपको आउटपुट डिवाइस में क्या बताया कि कंप्यूटर के अंदर जो भी चीजें हैं उसको जो बाहर दिखाता है हमें जो डिवाइस, वो है आउटपुट डिवाइस। उसी तरह से इनपुट डिवाइस क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस से क्या करते हैं हम, जो भी चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर हम डालते हैं। जैसे कि आप कीबोर्ड से क्या डालते हैं, तो अल्फाबेट डालते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं, तो उसको कंप्यूटर के अंदर आप डाल रहे हैं। तो ये जो डिवाइस है कीबोर्ड, ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी तरह से माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। और भी इनपुट डिवाइस काफी हैं, जैसे कि स्कैनर। स्कैनर में क्या करते हैं, आप कोई भी चीज स्कैन कर लेते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। तो स्कैनर जो है वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड कर रहा है। उसी तरह से आपका लाइट पेन, जैसे मैं जिससे ये लिख रहा हूँ, ये चीजें जो लिख रहा हूँ जिस पेन से, इसे स्टाइलस पेन कहते हैं। तो स्टाइलस पेन से मैं लिख रहा हूँ और आपको ये नजर आ रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरा स्टाइलस पेन, ये इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, जिससे मैं आवाज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये इनपुट दे रहा है कंप्यूटर को और कंप्यूटर क्या कर रहा है, उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये सब चीजें जो कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करे, वैसे डिवाइस को क्या कहते हैं, हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। टू सी ऑल इन्फॉर्मेशन विच आउटपुट डिवाइस इज यूज। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देखना है तो आप कौन सा आउटपुट डिवाइस का यूज करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। आप कोई भी काम करते हैं कंप्यूटर में, उसको आप कैसे देखते हैं, तो आप उसको मॉनिटर पे ही देखते हैं। अगर आपके पास मॉनिटर नहीं रहेगा तो आप मान लीजिए कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या टाइपिंग कर रहे हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर में देखते हैं वो किससे देखते हैं, तो मॉनिटर पे हम देखते हैं। तो मॉनिटर क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कीबोर्ड इन कंप्यूटर। कीबोर्ड का क्या फंक्शन है कंप्यूटर में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इनपुट। कीबोर्ड का काम है कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करना। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन करना है, तो प्रोग्राम रन करने के लिए आप इनपुट देंगे कंप्यूटर को। तो इनपुट जो है आप कहाँ से देंगे, तो कीबोर्ड से देंगे। कीबोर्ड में टाइप करेंगे आप प्रोग्राम, तो वही आपका इनपुट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। द जनरल मेथड टू इनपुट द टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इन कंप्यूटर इज बाय। जनरल मेथड क्या है, अगर आपको टेक्स्ट इंटर करना है कंप्यूटर के अंदर में या कोई न्यूमेरिकल डाटा इंटर करना है तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कीबोर्ड। कीबोर्ड से ही आप टेक्स्ट या कोई न्यूमेरिकल डाटा इंटर कर सकते हैं कंप्यूटर में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। आउटपुट डिवाइसेज मेक इट पॉसिबल टू। आउटपुट डिवाइसेज जो है वो क्या पॉसिबल बनाता है,
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यू एंड प्रिंट ए डाटा। तो आउटपुट डिवाइस जो है वो क्या पॉसिबल बना रहा है, तो आपको व्यू कराता है मॉनिटर पे, जो चीजें आप करते हैं उसको आप देख सकते हैं, एंड प्रिंट ए डाटा। और आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर है वो क्या करता है, जो भी डाटा है आपके कंप्यूटर के अंदर उसको प्रिंट करके आपको दे देता है। तो आउटपुट डिवाइसेस जो है वो डाटा व्यू करने में और प्रिंट करने में डाटा को हमारी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज, किसी भी चीज का अगर हम बोलते हैं कि इसका हार्ड कॉपी है तो उसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रिंटेड ऑन प्रिंटर। कोई भी चीज जो प्रिंटर से प्रिंट आउट हो गया पेपर पे वो क्या है, आपका हार्ड कॉपी है। और सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है चीजें वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, और जो बाहर आ गया प्रिंटर से पेज पे वो क्या है, आपका हार्ड कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली इनपुट डिवाइस, इनमें से ऐसा कौन सा ग्रुप है जो केवल इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। माउस से भी डाटा हम इनपुट कर रहे हैं कंप्यूटर में, कीबोर्ड से भी इनपुट कर रहे हैं और स्कैनर से भी इनपुट कर रहे हैं, तो ये तीनों जो है वो क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस, इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिनमें केवल आउटपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। सॉरी मॉनिटरी हो गया है, मॉनिटर होगा। तो प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, और मॉनिटर जिसपे डाटा डिस्प्ले हम देखते हैं वो क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीनों जो है वो आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम। टू मेक द नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो वी प्रेस, अगर नंबर पैड को, ये जो नंबर पैड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, इसको अगर हमें डायरेक्शन के लिए यूज करना है तो हमें क्या प्रेस करना होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नम लॉक। अगर हमें इस नंबर पैड को एज ए डायरेक्शन यूज करना है तो हमें नम लॉक प्रेस करना होगा। अगर नम लॉक को हमने प्रेस कर दिया तब देखिए हर एक में एक डायरेक्शन दिया हुआ है, हर एक नंबर में 4 में इस तरफ जा रहा है, 6 में इस तरफ जा रहा है, 2 में इस तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये नंबर ना टाइप करके आपका डायरेक्शन बताने लगेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नम लॉक को प्रेस करके हम नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम। विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, अगर कोई स्पेसिफिक टास्क करना है हमें कंप्यूटर में तो कौन की के साथ जो है दूसरे की को यूज हम करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल। कंट्रोल की का यूज जो है हम दूसरे की के साथ करके स्पेसिफिक टास्क करते हैं कंप्यूटर में। तो इसको जो है आप एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आपने कीबोर्ड पे ए प्रेस किया, ठीक, तो क्या होगा, ए लिख जाएगा उसमें। लेकिन अगर आपने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो क्या हो जाएगा, जितने भी आइटम हैं वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। कंट्रोल ए का मतलब होता है सिलेक्ट ऑल, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। उसी तरह से अगर आपने कंट्रोल पी किया, ठीक, तो क्या होगा, ये प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो इसमें क्या है कि एक की के साथ अगर दूसरा की को हम कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक अलग सा स्पेसिफिक टास्क हो रहा है। तो ये जो कंट्रोल की है इसको कॉम्बिनेशन के साथ यूज करने पे एक स्पेसिफिक टास्क होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट आर कॉल्ड कीज, कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट जो है इसको कौन सा कीज कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉडिफायर कीज। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को जो है वो मॉडिफायर कीज कहते हैं। तो इसे जो है वो मॉडिफायर की क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इसका यूज किया जाता है तब नॉर्मल की का जो एक्शन है उसको ये मॉडिफाई कर देता है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपने ए प्रेस किया तो क्या होगा, ए ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल के साथ ए प्रेस किया तो अभी मैंने आपको बताया कि क्या होगा, सारे आइटम जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है कि नॉर्मल की का जो एक्शन है उसको मॉडिफाई कर दे रहा है ये। उसी तरह से आपका है शिफ्ट, शिफ्ट के साथ अगर कोई भी नंबर हम प्रेस करेंगे 1 से 9 तक तो क्या होता है, अलग अलग सिंबल आ जाते हैं, ठीक। उसी तरह से जो है अगर अल्ट के साथ हम ई को प्रेस करेंगे तो क्या होता है, ये करंट पेज को प्रिंट करता है, करंट पेज ऑप्शन को ये सेलेक्ट कर लेता है। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों की का यूज करने के बाद क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल की का एक्शन है वो क्या हो जा रहा है, वो मॉडिफाई हो जा रहा है। तो इसलिए जो है इसे मॉडिफायर कहते हैं। और ये काफी वीबीआई क्वेश्चन है, एसबीआई में 2 बार पूछा गया है और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये तीनों की को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट जो है ये मॉडिफायर कीज हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। द पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइंस ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर कॉल्ड। जो पैटर्न होता है प्रिंटेड लाइंस का इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे ये होता है तो उसे क्या कहते हैं। जब आप मॉल में जाते हैं सामान खरीदने तो आपने देखा होगा कि स्कैनर से जो है ये प्रिंटेड लाइन को वो स्कैन करते हैं और इसका प्राइस डिस्क्रिप्शन जो भी है वो आ जाता है उनके कंप्यूटर में। तो ये प्रिंटेड लाइंस को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बार कोड्स। इसे जो है बार कोड्स कहा जाता है और हर एक प्रोडक्ट का जो है अलग अलग बार कोड होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम। ए स्कैनर स्कैन्स। एक स्कैनर जो है वो क्या स्कैन कर सकता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ पिक्चर एंड टेक्स्ट। स्कैनर जो है एक पिक्चर को और टेक्स्ट को दोनों को स्कैन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक इट इजियर टू प्ले गेम्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो गेम खेलना इजी बना देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलना इजी बना देता है। इंस्टेड कि आप कीबोर्ड से गेम खेल रहे हैं और आप जॉयस्टिक से गेम खेल रहे हैं तो दोनों में काफी अंतर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम। इन MICR C स्टैंड फॉर। MICR में C का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरेक्टर। MICR में C का मतलब होता है कैरेक्टर। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। विच पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर डिस्प्लेस द वर्क डन। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो आपको ये दिखाता है कि आपका काम हो गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर ही है जो आपको बताता है कि आपका काम हो गया है। मान लीजिए आपने कोई प्रोग्राम रन किया है, वो हुआ कि नहीं, कौन आपको बताएगा, वो मॉनिटर ही बताएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। Whenever you have to give space between the two words while typing on a PC, you have to press a key known as। अगर आपको दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तो आप इनमें से कौन सा की को प्रेस करेंगे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेस बार। जैसे ये देखिए इसमें स्पेस बार में ये बीच में गैप है, तो इसके बीच में जो स्पेस मैंने दिया है वो किसके यूज से दिया है, तो वो स्पेस बार के यूज से मैंने दिया है। और ये रहा आपका स्पेस बार। ये जो बड़ा सा की होता है वो स्पेस बार होता है। और कहीं भी आपको स्पेस देना है वहां पे आप कर्सर ले जाइए। मान लीजिए एन और ओ के बीच में आपको एक स्पेस देना है तो आप यहाँ पे कर्सर ले आइए और स्पेस बार को क्लिक कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका इसके बीच में एक स्पेस हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये स्पेस बार है ये हमेशा किस तरफ जाता है, तो हमेशा राइट की तरफ जाता है। ये लेफ्ट की तरफ कभी नहीं जाता है। जब भी आप स्पेस देंगे तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, आपके राइट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। Which of these keys is not on the number keypad। इनमें से कौन सा ऐसा की है जो नंबर कीपैड पे नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल। कंट्रोल की जो है वो नंबर कीपैड पे नहीं होता है। बाकी ये तीनों जो हैं, डिलीट, एंटर और नमलॉक, ये तीनों जो हैं वो नंबर कीपैड पे होते हैं। इस फिगर में देखिए ये रहा एंटर, यहाँ पे डिलीट और ऊपर में यहाँ पे होता है नमलॉक। ठीक, तो ये तीनों होते हैं। कंट्रोल जो है वो नहीं होता है नंबर कीपैड पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस फॉर कंप्यूटर इज। प्राइमरी जो आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वीडियो मॉनिटर। वीडियो मॉनिटर जो है वो प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है वही चीज पूछ रहा है लेकिन बार बार क्वेश्चन को चेंज करके पूछ रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए। कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। Dash provides the means to move the pointer on the screen and give information to the computer by clicking its button। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मूव करता है पॉइंटर को स्क्रीन पे और आपको इंफॉर्मेशन देता है अगर आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउस। माउस क्या करता है, माउस को आप घुमाएंगे तो जो पॉइंटर होगा स्क्रीन पे वो क्या होता है, मूव करता है। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज का तो आपको उस पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये काम किसका है, माउस का है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम। सॉफ्ट कॉपी रेफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्क्रीन आउटपुट। जो चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। और जिस चीज का आप प्रिंट आउट ले लिए वो क्या है, आपका हार्ड कॉपी है। जैसे कि ये सब चीजें जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम। वाई इज कैप्स लॉक की इज रेफर टू एज ए टॉगल की। कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट प्रेस्ड।
इसे टॉगल की इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप इसे जितनी बार प्रेस करेंगे इसका फंक्शन जो है वो आगे पीछे होता रहता है। मतलब एक बार आप प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर आने लगेगा, फिर उसको प्रेस कर देंगे तो स्मॉल लेटर आने लगेगा, फिर आप उसको प्रेस करेंगे तो फिर कैपिटल लेटर आने लगेगा। तो इसका जो फंक्शन है वो आगे पीछे होता रहता है, तो इसीलिए इसे टॉगल की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम। द की डेट मस्ट बी प्लेस्ड ईच टाइम ए न्यू कमांड और इन्फॉर्मेशन इज एंटर्ड। कौन सा ऐसा की है जिसे हर एक बार प्रेस किया जाता है जब आपको कोई नया कमांड या नया इन्फॉर्मेशन इंटर करना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटर। इंटर कमांड जो है आपको हर एक बार प्रेस करना है जब आप कोई नया कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को या कोई इन्फॉर्मेशन इंटर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कमांड देते हैं तो आप इंटर प्रेस करते हैं तो वो रन करता है, फिर आपको अगर दूसरा कमांड देना है तो फिर इंटर प्रेस करना है। तो इंटर की प्रेस कर करके हम नए कमांड और नए इन्फॉर्मेशन इंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम। What term is used to describe using the mouse to move an item on the screen to a new location? कौन सा टर्म यूज किया जाता है माउस के संदर्भ में जब आप किसी आइटम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं स्क्रीन पे? मान लीजिए आपका एक फोल्डर है यहाँ पे और आप माउस की सहायता से इस फोल्डर को यहाँ पे लाना चाहते हैं। मान लीजिए ये फोल्डर है, आप इसको यहाँ लाना चाहते हैं, तो इस टर्म को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आप कोई भी चीज एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं स्क्रीन पे और माउस का हेल्प करते हैं उसमें, तो उसे हम कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। आप माउस को क्लिक करते हुए इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए और यहाँ पे लाके उसको छोड़ दीजिए, तो ये क्या हो गया? ड्रैग। यहाँ से हमने किया और यहाँ आके आपने ड्रॉप कर दिया, तो ड्रैग एंड ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। To select text by shading as you drag the mouse arrow over the text is referred to as। अगर आपको कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और माउस को आप ड्रैग कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाईलाइट। हाईलाइट करना क्या होता है कि माउस को यहाँ मान लीजिए मैं एरो पे रख दिया यहाँ पे और इसको इधर से इधर ड्रैग कर दिया, तो ये क्या होता है? हाईलाइट हो जाता है, तो इसे हाईलाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम। A button that makes character either upper or lower case and numbers to symbol। कौन सा ऐसा बटन है जो कैरेक्टर को अपर केस और लोअर केस में चेंज कर देता है और नंबर को सिंबल में चेंज कर देता है? अपर केस का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? कैपिटल। कैपिटल लेटर्स को जो है अपर केस कहते हैं और लोअर केस जो होता है आपका स्मॉल लेटर्स को कहते हैं। तो कौन सा ऐसा बटन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिफ्ट। शिफ्ट अगर दबा के आप कोई भी कैरेक्टर को दबाइएगा तो क्या होता है? अपर केस हो जाता है, मतलब कि कैपिटल लेटर में वो लिखा जाएगा। और अगर शिफ्ट दबा के आप कोई भी नंबर को प्रेस करेंगे तो अलग अलग सिंबल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम। लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स फाउंड ऑन ए कीबोर्ड आर। जो लेटर होते हैं, जो नंबर्स होते हैं और जो सिंबल होते हैं कीबोर्ड पे, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, की। उसे की कहा जाता है। कीबोर्ड पे जो भी है ये सब, सबको की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं हम। कैपिटल लेटर्स ऑन ए कीबोर्ड आर रेफर्ड टू एज। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं कीबोर्ड पे उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अपर केस। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कैपिटल लेटर को अपर केस कहा जाता है कीबोर्ड पे और स्मॉल लेटर को क्या कहा जाता है? लोअर केस। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं हम। पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड। कौन सा ऐसा पावरफुल की है जिसे अगर आप प्रेस करेंगे तो आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उससे एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एस्केप की। एस्केप की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उससे आप क्या होंगे? एग्जिट हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। मूव्स द कर्सर वन स्पेस टू द राइट और पुट स्पेसेज इन बिटवीन वर्ड्स। कौन सा की का यूज करके आप एक स्पेस जो है राइट की तरफ दे सकते हैं या किसी वर्ड के बीच में जो है आप स्पेस दे सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि आपको एस और पी के बीच में एक स्पेस देना है, तो यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और कौन सा की को प्रेस करेंगे आप? तो स्पेस बार। स्पेस बार को जैसे प्रेस करेंगे इसके बीच में एक स्पेस हो जाएगा। और मैंने भी आपको बताया कि स्पेस बार को आप जैसे क्लिक करते रहेंगे आपका राइट की तरफ स्पेस जो है ये बढ़ता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं हम। यूज दिस व्हेन यू वांट टू मेक ऑल लेटर्स कैपिटल विदाउट हैविंग टू यूज द शिफ्ट की फॉर ईच कैरेक्टर। अगर आपको पूरा लेटर कैपिटल में ही टाइप करना है बिना शिफ्ट की का यूज किए तो आप क्या प्रेस करेंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक को प्रेस कर दीजिए, सारा लेटर क्या होगा आपका? अपर केस में, यानी कि कैपिटल लेटर में टाइप होगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने कवर कर दिया है, जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ आपको।
क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं हम, डिवाइसेस दैट लेट द कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ यू। कौन सा ऐसा डिवाइसेस हैं जिससे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि आप कंप्यूटर से बात करते हैं, कौन से डिवाइस से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस। बात करने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर को आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं और कंप्यूटर जो प्रोसेस करके आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है, ये सब चीजें जो है वो कैसे इंटर करते हैं हम कंप्यूटर के अंदर? तो इनपुट डिवाइस से ही इंटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम, एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर। कोई भी लेटर, नंबर और सिंबल जो कीबोर्ड पे होता है, उसको आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरेक्टर। उसे क्या कहा जाता है? कैरेक्टर कहा जाता है जब वो कंप्यूटर के अंदर टाइप हो रहा है। और वो कीबोर्ड पे अगर है तो उसे हम कीज ही कहते हैं। और अगर मैंने इसको टाइप कर दिया और मॉनिटर पे ये डिस्प्ले हो रहा है तो ये सारा क्या है? तो ये कैरेक्टर है। जैसे ओ कैरेक्टर हो गया आपका, यू कैरेक्टर हो गया, ये 35 क्या है? ये कैरेक्टर हो गया आपका, सब कैरेक्टर हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ लीजिएगा कि अगर वो कीबोर्ड पे है तो डेट इज कीज, और अंदर टाइप हो रखा है तो डेट इज कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं हम, द डैश टेक्स ऑन डिफरेंट शेप्स डिपेंडिंग ऑन द टास्क यू आर परफॉर्मिंग। कौन सा ऐसा है जो अलग अलग शेप ले लेता है आप जैसा काम कर रहे हैं उसके हिसाब से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर जो है वो अलग अलग शेप लेता है। वो किस पे डिपेंड करता है? तो कैसा टास्क यानी कैसा काम आप कर रहे हैं कंप्यूटर में। जैसे आपने देखा होगा कभी ये ऐसा दिखता है, कभी इस तरह का दिखता है माउस पॉइंटर, कभी जब कोई चीज खुल रहा होता है तो इस तरह का दिखता है। तो अलग अलग वो शेप ले लेता है माउस पॉइंटर। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं हम, विच कीज इनेबल द इनपुट ऑफ नंबर क्विकली। अगर हमें नंबर इंटर करना है कंप्यूटर के अंदर तो जल्दी किससे होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड से क्या होगा? हम नंबर को जल्दी टाइप कर सकते हैं। इंस्टेड की नंबर अगर इस तरह से है और आपका नंबर अगर इस तरह से है तो आप किस में ज़्यादा जल्दी टाइप कर सकते हैं? तो इसमें कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है नंबर कीपैड में हम नंबर ज़्यादा जल्दी टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम, डिजिटल फोटोज एंड स्कैन्ड इमेजेज आर टिपिकली स्टोर्ड एज डैश ग्राफिक्स विथ एक्सटेंशन सच एज .bmp, .png, .jpg एक्सेट्रा। जो डिजिटल फोटो और स्कैन्ड इमेजेज होता है जो इस एक्सटेंशन से सेव होते हैं .mp, .png, .jpg, तो वो किस ग्राफिक्स में स्टोर होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिटमैप ग्राफिक्स। ये जो है वो बिटमैप ग्राफिक्स में स्टोर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, काफी VBI क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, OCR स्टैंड फॉर। OCR का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का फुल फॉर्म। तो आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है कि OCR में O का मतलब क्या होता है, OCR में C का मतलब क्या होता है, OCR में R का मतलब क्या होता है। तो आप पूरा फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। आप टच स्क्रीन से क्या करते हैं? कोई भी इनपुट देते हैं। जैसे मैं देखिए टच स्क्रीन मेरा कंप्यूटर है तो मैं इसको स्लाइड कर दिया, इस तरफ इसको स्लाइड कर दिया, तो ये क्या है? टच स्क्रीन से मैं इनपुट दे रहा हूं, तो ये एक तरह का इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम, द एरो कीज कैन बी यूज टू। एरो कीज जो होता है उसका हम क्या यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मूव द कर्सर इन द टेक्स्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इंटर्ड। जो टेक्स्ट जो ऑलरेडी इंटर हो गया है उसमें अगर हमें आगे पीछे ऊपर नीचे करना है तो हम एरो की का यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है और मुझे ऊपर जाना है तो मैं ये वाला जो है एरो की प्रेस कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। मुझे साइड में करना है तो ये वाला एरो की प्रेस कर दूंगा। तो एरो की का काम क्या है? कर्सर को मूव करना अगर टेक्स्ट टाइप्ड है तो। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं हम, हु इन्वेंटेड पेंटियम चिप। पेंटियम चिप को किसने इन्वेंट किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विनोद धम। विनोद धम जो थे वो पेंटियम चिप को इन्वेंट किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम, ए सेल्स क्लर्क एट ए चेकआउट काउंटर स्कैनिंग ए टैग ऑन द आइटम रेदर देन कीइंग इट इनटू द सिस्टम इज यूजिंग। अगर कोई सेल्स क्लर्क है वो क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है अगर कोई टैग को, जैसे बार कोड को स्कैन कर रहा है, रेदर देन कीइंग मतलब कि वो कीबोर्ड से कुछ इंटर नहीं कर रहा है, तो वो जो है वो क्या यूज कर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कैनिंग ऑटोमेशन। वो जो क्लर्क है वो स्कैनिंग ऑटोमेशन का यूज करके जो क्या कर रहा है? स्कैन कर रहा है टैग को रेदर देन कि उसमें कीबोर्ड से टाइप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं हम,
ए डैश इज ऑफन यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। किसका यूज जो है सेलेक्ट करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, माउस। माउस का यूज क्या है? किसी भी आइटम को सेलेक्ट करना या उसको हाईलाइट करना। आप जैसे ही किसी चीज को सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर में कोई भी टेक्स्ट को, तो क्या होगा, वो हाईलाइट ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। मिस्टर एक्स हैज नो प्रिंटर टू प्रिंट हिज रिपोर्ट। मिस्टर एक्स के पास कोई प्रिंटर नहीं है अपना रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए। ही वांट्स टू टेक इट टू मिस्टर वाई कंप्यूटर बिकॉज मिस्टर वाई हैज ए प्रिंटर। तो वो क्या है, मिस्टर वाई के पास एक कंप्यूटर है, उसके पास ले जाना चाह रहा है प्रिंट करने के लिए। तो मिस्टर एक्स कुड सेव हिज रिपोर्ट ऑन ए। तो मिस्टर एक्स जो है वो अपना रिपोर्ट किस चीज में सेव करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क में जो है एक्स जो है अपना रिपोर्ट सेव करेगा और वो फ्लॉपी डिस्क जाके मिस्टर वाई के कंप्यूटर में लगाएगा और वहां से प्रिंट आउट ले लेगा। अभी तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो बंद हो गया है, तो ऑप्शन में आपको सीडी दे सकता है या ऑप्शन में आपको पेन ड्राइव दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें सेव करके और दूसरे कंप्यूटर में ले जाके प्रिंट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम। द डैश में ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर। इनमें से किसे जो है स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्प्ले। डिस्प्ले, स्क्रीन, मॉनिटर, ये सब क्या है, सेम वर्ड है। जैसे हम कहते हैं कि इसका डिस्प्ले खराब हो गया है, इसका मतलब उसका स्क्रीन खराब हो गया है अगर मोबाइल के सेंस में लीजिए तो, और अगर कंप्यूटर के सेंस में लीजिए तो डिस्प्ले खराब हो गया का मतलब डिस्प्ले खराब हो गया, स्क्रीन खराब हो गया या मॉनिटर खराब हो गया, कुछ भी कह लीजिए आप। तो होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। मैंने हर एक क्वेश्चंस को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताया है, तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और दोबारा आपको वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।